जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए डेस्टिनी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर लेकर आए हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। हमने अपने प्रीवियस लेक्चरों में मैट्रिक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे कि मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑपरेशंस किस तरीके से किए जाते हैं, ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है। हमने इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा है, हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हमने उसमें पढ़ा। तो अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जिनको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो हम लोग लेकर आए हैं अपने इस लेक्चर में। तो देखिए उन क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो हमारे पास में सबसे पहले एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स। हमें एक 2/3 की एक मैट्रिक्स तैयार करनी है। 2/3 की एक मैट्रिक्स तैयार करने के लिए हमारे पास ये, जिसके लिए ये हमें कंडीशन दी हुई है, जिसमें हमें यूज करना है aij इक्वल टू ऑफ i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन ऑफ 2। अब यहां हमें सबसे पहले देखना है कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनानी है। तो मैट्रिक्स हमें बनानी है 2/3 ऑर्डर की। तो जब हमें 2/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स तैयार करनी है, तो सबसे पहले हम लोग 2/3 की एक मैट्रिक्स लिखेंगे, जिसको हमने ए कहा और ए को हमने कहा है आई जे। तो ये जब मैट्रिक्स हम लिखेंगे तो जहां हमारे पास 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, तो कहा जाएगा A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ये हमने 2/3 की एक मैट्रिक्स लिखी, जिसके एलिमेंट हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23। हमें ये एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, जिसके लिए एक कंडीशन है हमारे पास ये। तो सबसे पहले हम लोग A11 फाइंड करेंगे। आपको प्रीवियस लेक्चरों में बताया गया है कि ये जो 11 लिखा हुआ है, यानी कि ये जो 11 है, इस 11 में ये जो पहला 1 है ये हमारी रो कहलाती है, दूसरा 1 है ये हमारा कॉलम कहलाता है। जो रो होती है उसे आई कहते हैं और जो कॉलम होता है उसे हम लोग जे कहते हैं। तो जो कंडीशन हमारे पास है उस कंडीशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो आई की वैल्यू 1 हो गई हमारी, तो 1, जे की वैल्यू 1 हो गई, दोनों को लगाया अपॉन ऑफ 2, 1 + 1 2 का स्क्वायर अपॉन ऑफ 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है अपॉन 2, 2 से कट गया, ये 2 आ गया। A11 हमारा आ गया 2। दूसरा एलिमेंट है हमारे पास A12, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। आप आराम से लगा सकते हैं वैल्यू को, 2 + 1 3 का स्क्वायर अपॉन ऑफ 2, ये दूसरा एलिमेंट आ गया 9/2। नेक्स्ट है हमारे पास A13, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3 अपॉन ऑफ 2, 3 + 1 4 का स्क्वायर अपॉन 2, और 4 का स्क्वायर होता है 16 अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास 8। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास A21, A21। अब देखिए यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है वो हमारा I का है, तो अब I की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, J की वैल्यू 1 हो गई, जिसका स्क्वायर हमने किया अपॉन 2, 2 + 1 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन 2, A21 आ गया। अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं जो बचे हुए हैं हमारे पास। वो एलिमेंट्स क्या है, A22, तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2 अपॉन 2, 2 + 2 4 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 16 अपॉन 2। सॉल्व किया 8 आ गया। अब हमारे पास एक लास्ट एलिमेंट बचा है 2, 3। इस 2, 3 एलिमेंट्स के लिए I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर अपॉन 2, 25/2। इस तरीके से हमने ये सारे एलिमेंट्स फाइंड किए। पहले हमने A11, A12, A13, A21, A22 और A23, हमने ये 6 एलिमेंट्स थे, ये 6 के 6 एलिमेंट्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं। अब जो हमने मैट्रिक्स थी हमारे पास, उस मैट्रिक्स में उन एलिमेंट्स को लिख दिया जाएगा, तो हमारी 2/3 की एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी।
तो A11 2 दिया हुआ है, A12 9/2, जैसे जैसे उनकी पोजीशन है उसी पोजीशन के हिसाब से उन नंबर्स को लिख दिया जाए। तो हमने ये नंबर लिख दिए और हमारी 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गई। तो आप लोगों को बताया गया था जो पहला नंबर होता है वो आई यानी रो कहलाती है, दूसरा नंबर हमारे पास कॉलम यानी कि जे होता है। जो कंडीशन होती है उसमें नंबर्स को पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं और हमारी मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गई। अब ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, और देखते हैं इसमें आगे हम क्या लिखा हुआ है। इफ x 3x माइनस वाई 2x प्लस जेड 3y माइनस डब्ल्यू इक्वल, अब बीच में इक्वल का साइन आ गया। तो आप याद करिए कि जो पिछले लेक्चर में आपको बताया था जब इक्वल का साइन होगा तो वो कहलाएगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। जब हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स होती हैं उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में इक्वल होंगी तो उनके एलिमेंट्स की पोजीशन एक बराबर होती है। जब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स में हम लोग सॉल्व करेंगे तो उनकी पोजीशन को चेक किया जाता है। तो हमारे पास यहां एक मैट्रिक्स क्या है, ये रही x 3x माइनस वाई 2x प्लस जेड 3y माइनस डब्ल्यू। तो ये हमारे पास 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। दूसरी हमारे पास 3 2 4 7, ये भी हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या बताया था आपको, जब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगी तो उसका यदि फर्स्ट एलिमेंट है तो दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा। यदि हमारे पास सेकंड एलिमेंट जिसे हम कहते हैं 1 2 तो वो हमारे 1 2 के ही बराबर होगा। तो इन एलिमेंट्स की पोजीशन के हिसाब से आपस में इक्वल होंगे। तो कैसे होगा, सबसे पहले हमारे पास हो चुका है x इक्वल्स टू, क्या हो चुका है, x इक्वल्स टू ऑफ 3, यानी हमने एक x की वैल्यू फाइंड कर दी। दूसरी कंडीशन में क्या लिखा है 3x माइनस वाई, ये किसके इक्वल है 2 के। अब x की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं तो x की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। तो हमने लगा दिया 3 3 9 यानी 3 1 3 इक्वल टू ऑफ 2। तो 9 यहां आ जाएगा हमारे पास 9, 2 इधर ले लिया माइनस 2 y, यानी कि y इज इक्वल टू ऑफ 7। ये हमारा आ गया y की वैल्यू। अब हमें नेक्स्ट दिया हुआ है 2x प्लस जेड, तो इसकी जो पोजीशन है ये वाली, तो ये कौन सा नंबर है 2 1, क्योंकि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो दूसरी मैट्रिक्स में भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इक्वल हो गए। x की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 3, आप सबने भी निकाली थी, 3 2 6, z इक्वल टू ऑफ 4, तो z इक्वल 4 माइनस 6, z इक्वल टू ऑफ -2। ये हमारी z की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है 3y माइनस डब्ल्यू, 3y माइनस डब्ल्यू, और ये इक्वल है हमारा 7 में। तो वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू 7, 3 इंटू 7 21, तो 21 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू ऑफ 7। तो जब डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे हम तो हमारे पास हो जाएगा 21 माइनस 7, तो डब्ल्यू इक्वल टू ऑफ 14। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई और w की वैल्यू आ गई। यही वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी। तो जब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होता है तब हम लोग बहुत आसानी से उनके एलिमेंट्स की पोजीशन को इक्वल करके उनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, ए प्लस बी
और a माइनस बी करना है। तो आपको प्रीवियस लेक्चरों में ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था, जहां हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। तो एडिशन भी आपको बताया था, यदि जिसने नहीं देखा है तो वो हमारे प्रीवियस लेक्चरों को देख सकता है और वहां से एडिशन को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। बाकी का यहाँ क्वेश्चंस को देखेंगे तो एक ही तरीका है, देखिए किस तरीके से होगा। यदि इसका हम सॉल्यूशन करें तो हमारे पास एक ए मैट्रिक्स 2 -2 4 2 -5 1, ये बी दिया हुआ है 8 0 4 -2 3 और 6। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ए प्लस बी, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को सम करना है। तो आपको हमने बताया है कि जब भी मैट्रिक्स का एडिशन होगा तो एडिशन के लिए उनके एलिमेंट्स की पोजीशन को चेक किया जाता है। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है हमारे पास -2। दूसरी मैट्रिक्स ये हमारे पास फर्स्ट रो है ये, तो यहाँ पहला नंबर 8, दूसरा नंबर 0। तो जो पहला नंबर है यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो दूसरी मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट दोनों प्लस होंगे। सेम उसी तरीके से फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट और दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट वो आपस में सॉल्व होंगे। तो यहाँ वही होगा, ये 2, तो हमारे पास दिया हुआ है 2 + 8 -2 + 0, ये 4 + 4, ये 2 -2 -5 प्लस का 3, ये 1 और ये 6। सम किया जाए 8 + 2 10, 4 + 4 8, -5 में से 3 माइनस होगा -2, -2 + 0 -2, 2 में से 2 0, 6 1 7। इस तरीके से एडिशन को किया जाता है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन। जब हमारे पास सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन को करने के लिए हम लोग यहां बगल में करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो क्या करना है हमें, a - b, मैट्रिक्स तो वही रहेंगी, सिर्फ एलिमेंट्स की पोजीशन है वही, उसी को चेक करना है, और माइनस दिया है तो वो माइनस के साइन के साथ आएगी। तो पहला नंबर 2 दिया हुआ है, दूसरी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 8 है, ये प्लस का है तो हो जाएगा -8। अब -2 तो -0, दूसरा एलिमेंट 4, बी में भी दिया हुआ है 4 तो ये माइनस का 4। यहां हमारे पास 2 है, बस बेटा यही है, हमें ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास सेकंड में माइनस का एलिमेंट है, ये किसका एलिमेंट है, ये हमारे पास माइनस का, तो जब माइनस कर रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का एलिमेंट, तो माइनस +2। आगे दिया हुआ है -5, क्योंकि ए में से माइनस कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, -3। यहां दिया हुआ है 1 तो ये -6। सॉल्व करेंगे इसको, 8 में से 2 गया -6, 0 -8 -2 4 और -5। इस तरीके से हमने सॉल्व किया a - b। आप देख सकते हैं a + b और a - b। यदि हमें यहाँ b - a पूछा जाएगा तो हम b के एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे और a के एलिमेंट्स को बाद में लिखेंगे। आगे चलते हैं। मैट्रिक्स में जब भी हमसे फाइंड करवाया जाता है तो कभी कभी कुछ एलिमेंट्स को एक इंक्रीज के फॉर्म में लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं, जिससे कि बच्चों को एग्जाम में क्वेश्चंस मिले। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दिया हुआ है x + y एक मैट्रिक्स है और x - y सेकंड मैट्रिक्स है। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमें इक्वेशंस की फॉर्म में दी हुई है,
जिसमें हमसे पूछा गया है एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। तो आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है एक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड आपने पढ़े हुए हैं। तो ये जो मेथड है इक्वेशंस को सॉल्व करने के, जिसमें से एलिमिनेशन मेथड आप सबसे ज्यादा करते हैं। तो उसी मेथड से हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तो आप देख सकते हैं एक्स प्लस वाई क्या दिया हुआ है 5209, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। दूसरी दी हुई है एक्स माइनस वाई, तो हमारे पास है 360 माइनस 1। ये दो इक्वेशंस हो गई। अब जब इक्वेशंस होती हैं तो उनके हमारे पास जो एल्जेब्रिकल नंबर होते हैं, जैसे एक्स वाई है, जेड है, डब्ल्यू है, तो उनके एलिमेंट्स को इक्वल किया जाता है, उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल किया जाता है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक्स और वाई में इक्वेशंस हैं, तो ये पहले से ही इक्वल है। वाई यहाँ प्लस का है, वाई यहाँ माइनस का है। यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मेरा वाई कैंसिल हो जाएगा। ऐड किया तो इस वाई से वाई कट गया, मेरे पास रह गया एक्स और एक्स जो होता है 2x। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में बताया है कि जब मैट्रिक्स आपस में जोड़ती हैं तो एलिमेंट्स के हिसाब से जोड़ती हैं। तो 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 0, 9 - 1 तो 8। x इक्वल 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहां डिवाइड देगा 8 8 0 8 x इक्वल, क्योंकि यहां से हम x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो 2 का डिवाइड हर एलिमेंट्स में होगा 4 4 0 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स निकल के आ गई, जिसमें आप देख सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिए आप और समझ लीजिए किस तरीके से है कि हमने ऐड किया, y से y को कैंसिल कर दिया, x और x 2x हो गया, और ये एलिमेंट जुड़ेगा 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 0, ये 9 है, ये -1, तो हमारे पास 8 आएगा एडिशन में। 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड किया तो 2 का डिवाइड हर एलिमेंट में होगा, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स निकल के आ गई x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशंस में हम लोग पुट कर देंगे। तो जिसके लिए हम अभी ले लेते हैं एक इक्वेशन, हमने ले लिया y इक्वेशन। ये आपकी बेटा चॉइस होगी कि आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड। तो हमने फर्स्ट ले ली। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x + y 5 2 0 9। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हो गए, यानी कि एक इक्वेशन ले ली, यहाँ x की वैल्यू लग जाएगी दोनों में से 4 4 0 4 प्लस y 5 2 0 9। y हमें निकालना है 5 2 0 9 माइनस 4 4 0 4, माइनस कर दीजिए इसको। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 जाएगा -2, 0 में से 0 0, 9 में से 4 जाएगा 5, और ये हमने निकाल दिया y। तो हमारे पास x और y दोनों ही मैट्रिक्स निकल के आ गई है, तो जिसमें हमें इक्वेशंस के फॉर्म में दिया हुआ था और उसकी वैल्यूज को फाइंड करना था, तो हमने इन दोनों की वैल्यूज को निकाल दिया। इससे आगे देखते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। एक मैट्रिक्स A और एक I गिवन है, देन प्रूव दैट A² - A + 2I। अब यहां हमारे पास एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है और वहां लिखा हुआ है A², यानी हमारे पास A² तो नहीं है, तो इसका मतलब हमें A² फाइंड करना होगा। जब हम लोग A² फाइंड करेंगे तो A का मल्टीप्लाई A में किया जाएगा। जब A का मल्टीप्लाई A में करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। अधिकतर बच्चे कहते हैं यदि स्क्वायर दिया हुआ है तो मैट्रिक्स का स्क्वायर किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं, मैट्रिक्स का रूल कहता है
ए इंटू ए। यदि हमें क्यूब करना है तो ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर इंटू ए। ये एक प्रोसेस होता है मैट्रिक्स के अंदर। तो जब हमें ए स्क्वायर निकालना है तो उसमें सबसे पहले हम जब ए स्क्वायर निकालेंगे तो एक ए मैट्रिक्स लिखा हमने 3 -2 4 -2। हमें ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए, यानी कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास इस मैट्रिक्स का इसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सेम नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने आपको मल्टीप्लिकेशन भी बताया है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे बताया हुआ है आपको? तो आपको हमने बताया था कि जो हमारी रो होती है वो हमारे कॉलम में मल्टीप्लाई करती है। तो ये फर्स्ट रो तो पहले फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेगी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेगी। सेम उसी तरीके से सेकंड रो पहले हमारे फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसके बाद ये सेकंड में मल्टीप्लाई करेगा। तो ये इसका प्रोसेस होता है। तो उसमें मल्टीप्लाई किस तरीके से किए जाते हैं तो देखिए, मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 3, तो मैं यहां लिखता हूं 3 इंटू 3 -2 इंटू 4। तो देखो यहां प्लस का साइन आता है, -2 इंटू 4। ये हमने फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कर लिया। अब 3 का मल्टीप्लाई -2 में होगा प्लस -2 इंटू -2। फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई होगा तो 4 मल्टीप्लाई करेगा पहले 3 में प्लस -2 करेगा 4 में। अब ये 4 करेगा -2 में मल्टीप्लाई, अब -2 करेगा -2 में, ये मल्टीप्लाई होगा। अब इनको सॉल्व कर दिया जाएगा। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, लेकिन ये माइनस का है। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 3 2 जा -6, क्योंकि माइनस का साइन है साथ में, और यहां माइनस माइनस प्लस हो गया 4, 4 2 जा 8, ये प्लस 4 हो गया। इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया जाए। 9 - 8 तो ये 1 आ गया। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 जाएगा माइनस का 2, और 8 में से 4 जाएगा माइनस का 4। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, यानी जो कंडीशन दी, इक्वेशंस दी है, इस इक्वेशंस में हम लोग इन वैल्यूज को पुट करेंगे। ये तो था हमारे पास ए स्क्वायर। तो देखिए हम आगे करते हैं इसमें जो कंडीशन थी। पहले तो हम इक्वेशंस ले लेते हैं। इक्वेशंस क्या है हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस का 2i इक्वल टू ऑफ 0। तो यहां हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे। यहां हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, साथ में ही हमारे पास यहाँ आई मैट्रिक्स है। तो आई लिख देता हूं मैं। अब प्रीवियस देखते हैं हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? ए स्क्वायर 1 -2 4 -4, यानी कि 1 -2 4 -4, 1 -2 4 -4, ये आ गई यहाँ पर ए स्क्वायर। अब हमें एक ए मैट्रिक्स है जो कि हमारे क्वेश्चंस में लिखी हुई है। तो क्वेश्चंस में क्या है? 3 4 -2 -2, 3 4 -2 -2, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये नंबर दिया 1, माइनस के साथ दिया है तो ये -3 आ गया, ये +2 हो गया। अब यहां है हमारे पास -2 माइनस माइनस प्लस का 2, ये 0 हो गया। आगे हमारे पास यहां 4 -4 प्लस का 0, -4
माइनस माइनस प्लस का 2 और प्लस का 2, 2 + 1 3, 3 - 3 0, 4 में से 4 गया 0, 2 और 2 0 और ये भी 0। जो कंडीशन थी हमारे पास a² - a + 2i, उसने हमसे कहा था कि इसे प्रूफ करिए, क्या ये 0 के बराबर है? तो आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारी 0 के बराबर आ गई। तो इस तरीके से कभी कभी हमें इक्वेशंस भी गिवन होती हैं और उन इक्वेशंस में हम लोग इन वैल्यूज को लगाते हैं, सॉल्व करते हैं और उसके बराबर प्रूफ करते हैं। जैसे ही वो आ जाती है तो हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। और भी इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग कर सकते हैं। यदि हम लोग आगे देखें, आप लोगों को हमने ट्रांसपोज के बारे में भी बताया था कि ट्रांसपोज होता क्या है। तो क्वेश्चंस पढ़ें। इफ ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, एक ए ट्रांसपोज की वैल्यू दी है, दूसरा बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड द ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। फाइंड क्या करना है? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो हमें गिवन, बी ऐसा ही दिया हुआ है जिसका हमें ट्रांसपोज करना होगा। तो ट्रांसपोज के बारे में आपको हमने बताया है कि जो हमारी रो होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास इसके सॉल्यूशन को देखें, ए ट्रांसपोज 3 4 -1 2 0 1। अब हमें एक बी मैट्रिक्स गिवन है, -1 2 1 1 2 3। सॉल्व तो हमें करना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इस बी का हम ट्रांसपोज करेंगे तो यहां लिखेंगे बी ट्रांसपोज। तो ये जो हमारे पास रो है ये वाली, आपको मैं एक अलग तरीके से दिखा दूं, ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट होगी। तो -1 2 और 1 1 2 3, ये हमारा सॉल्व होकर आ गया ट्रांसपोज। यहां वैल्यू पुट कर दो, तो यहां तो एक ही वैल्यू लगा दो, 3 4 -1 2 0 1 माइनस -1 1 2 2 1 3। माइनस हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया है, सेम उसी तरीके से माइनस कर देंगे। तो ये 3 माइनस +1 4 -1, ये -1 तो -2, यहाँ 2 है तो ये -2 0 -1 1 -3। इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 + 1 4, ये दोनों माइनस के हैं, यहाँ से -1 4 में से 1 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 3 -2। तो ये आपके सामने आ गया ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप लोग हमें यदि हमसे पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चंस को लिख दीजिए और हम आपको उसके सॉल्यूशंस दे सकते हैं। यदि आप इनको क्वेश्चंस समझ गए हैं तो और भी हमारे क्वेश्चंस को करिए इससे रिलेटेड। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि उनको नए नए चैप्टर्स और नए नए कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चंस मिलते रहे।